हेलो दोस्तों, आइए इस 8th लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं वो देखने वाले हैं। राइट। तो आइए, मेरा नाम है प्रोफेसर दिनेश बी देशमुख। मैं एक फाउंडर हूँ, ऑथर हूँ, रिसर्चर हूँ और एडिशनल इनकम कोच हूँ। राइट। इसीलिए आपके सामने हूँ। तो इससे पहले चालू करें, हम पिछले क्लास में क्या हुआ उसको रिवाइज कर लेते हैं। राइट। तो उसके अंदर हमने डिस्क्लेमर देखा था। ठीक है। मिशन के बारे में बताया था आपको। उसके बाद में बताया था कि आपकी अपनी जिंदगी है, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तभी आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो उस हिसाब से आप स्किल को डेवलप करो ताकि आपको रिजल्ट मिले। राइट। उसके बाद में वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट भी बताया था कि आपको ऐसा मेथड डेवलप करना पड़ेगा जो आप सो रहे हो तभी भी आपको पैसा बना के दे, तब जिंदगी अच्छी जाएंगी। अदरवाइज जिंदगी भर मरते दम तक के काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में ये भी बताया था मिडिल क्लास अपर क्लास कैसे रहता है ना, क्यों हमारी इनकम लो हो रही है ना। ठीक है। उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बताया था कि 1:3 होना चाहिए कम से कम, है ना। ज्यादा होगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। उसका कैलकुलेशन भी बताया था, उसको चार्ट पे दिखा के वो भी किया था। और आपको बोला था कि टारगेट और स्टॉप लॉस पर वीडियोज डले हुए यूट्यूब पे, तो वो देखिएगा। राइट। आई होप आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए उसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, है ना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए। उसके बाद में आज हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे लिया जाता है ना, उसका प्रोसीजर क्या है। राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर को कुछ कुछ हाफ नॉलेज तो होता है ना। है ना, कभी हो सकता है कि उनको कैंडल के बारे में मालूम हो, मॉर्निंग स्टार के बारे में मालूम हो, लेकिन वो एंट्री कब लेना है ना, उसका टारगेट क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके बारे में उनकी जानकारी नहीं होती है और वो अंदाजे से काम करते हैं और फिर गलत रेट में फंस जाते हैं और फिर अपना लॉस कर बैठते हैं। राइट। तो यही मैं बताने जा रहा हूं कि आप प्रोफेशनल वे से कैसे अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंट बना सकते हो विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। राइट। तो आइए, मेरा नाम है दिनेश देशमुख और आगे का चालू करते हैं। राइट। हाँ, प्रोसीजर फॉर टेकिंग ट्रेड्स, है ना। तो इसमें तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, बातें याद रखनी है। पिक ए डायरेक्शन विद द ट्रेंड, है ना। ट्रेंड किधर चल रहा है हमारा, उस बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। चूज एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स, है ना। कहां पर एंट्री लेने वाले हैं, कहां पर एग्जिट होने वाले हैं, क्या स्टॉप लॉस होगा, है ना, ये सब डिफाइन करना पड़ेगा आपको। फिर ही घुसे हम किसी भी ट्रेड में, है ना। नंबर 3, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, है ना। क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पर आपका जो हथियार है वो कैपिटल ही है ना, उसको बचाए रखना सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए प्रॉपर टाइम पे स्टॉप लॉस आएंगे तो स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट आएंगे तो टारगेट लेना है। और इसीलिए मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट और स्टॉप लॉस का वीडियो आप देखें, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। राइट। उसके बाद में चार्ट पे चलते हैं हम और एग्जांपल्स देखते हैं। राइट। ओके, यहाँ पर हम वीकली में चलते हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक में आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, निफ्टी 50 में भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं मैं, उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर करके, है ना, ये। ठीक है। अब देखो, जहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपका ट्रेन लाइन कैसे काम करता है। राइट। तो देखिए, ये स्टॉक इस तरह से चल रहा था
एक ट्रेन लाइन बना रहता है ना। यहाँ पर मैग्नेट ऑन करिएगा, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से रे लेंगे हम, ताकि हमको ट्रेड लेने में मदद करेंगे वो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको ट्रेंड पता चला है ना। ये अपर इसका, ठीक है, लोअर इसका, ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में ये है, ये है, ठीक है। ये देखिए है ना। ट्रेन लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम, क्योंकि ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, ये यहां तक के कर रहा है ना। तो हम इसको, क्योंकि प्राइस एक्शन चेंज हो जाता है ना, तो उस हिसाब से हमको वो भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक जैसा मार्केट नहीं रहता है ना, चेंज होते जाता है, तो ट्रेन लाइन भी थोड़ा सा चेंज होते जाता है, तो हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक विपन दिख रहा है ना। यहाँ पर बता रहा है कि इन्वर्ट हैमर बन गया है, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा सा रेड कलर में है, लेकिन हैमर का लो इतना लोअर वीक है कि वो बता रहा है कि बुल कितना ये है, ठीक है, भारी है, मार्केट को ऊपर ही ले जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। कहां पर ले सकते हैं? यहां पर इस लाइन में, यहां पर वर्टिकल लाइन ले लेता हूं, इसमें एंट्री लेंगे अपन, ठीक है। ले से एंट्री, एंट्री के लिए कलर दे देते ग्रीन, डार्क ग्रीन दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद में स्टॉप लॉस ये होगा अपना, है ना। स्टॉप लॉस कौन सा होगा? ये इसी का जो लो रहेगा वो, ठीक है। अब इसको दे देते अपन रेड कलर, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे ऐसे, ओके। उसके बाद में टारगेट, ये ट्रेन लाइन है अपना, है ना। तो ये टारगेट अपन ऐसे अप्रोक्सीमेटली ले लेते कि यहाँ तक के ऊपर ऊपर ऐसा करते करते ही जाएगा और ये यहाँ तक के मिलेगा हमको टारगेट, है ना। अगर तुरंत ऐसे धर 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 भागता है तो ये कम से कम इतना टारगेट तो मिलेगा, धीरे धीरे जाता है तो और भी ऊपर साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर, ठीक है। अब देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है ना। आपको बताया कि ट्रेड लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है ना। अब है अपनी एंट्री इतनी और एग्जिट इतनी, ठीक है। अब देखो मोटा मोटा देखने से तो पता चल रहा है हमारे को कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ही है, ठीक है। लेकिन आपको बता देता हूं मैं कि यहां पर एक टूल भी होता है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ये लॉन्ग पोजीशन है ना, यहां पर इसको बंद करिएगा। अब हम यहां पर पोजीशन लेने वाले है ना। ये मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं सपोज अपन, तो यहां पर इसको रखने का है, ओके। तो ये देखो प्रॉपर वहीं पर पोजीशन पे आ गया। टारगेट है अपना ऊपर साइड में, ऊपर जाने दो इसको। कौन सा? यहां तक के टारगेट है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉप लॉस कितना है? ये है अपना, ठीक है। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.7 है, मतलब ग्रीन सिग्नल है। हमने क्या बोला था? मिनिमम 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, तो ये दे रहा है ना। अब हम आगे चल सकते हैं, ओके। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। रिस्क रिवॉर्ड देख लिया, सेफ है। अब चलेंगे, हम ट्रेड में बैठ गए हैं, ले लिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद में दूसरे दिन ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। फिर ग्रीन कैंडल आ गया, फिर बाद में देखो बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, है ना। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसको आप ट्रेल कर सकते हो। यहां था, अब यहां ला लो, ठीक है। उसके बाद में और आगे चलेंगे, और भी बड़ा आ गया, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर ला सकते हो। उसके बाद में ये देखिए हैमर बना, ये देखिए, फिर सीधा आपको टारगेट दे दिया, ओके।
अब ट्रेन लाइन पे टच हो रहा है ना, आप देख लेंगे कि वॉच लिस्ट में रखोगे, है ना। आपको देखेंगे कि वो कितना भाग रहा है, जिस दिन ज्यादा भाग रहा है उस दिन एक बार चेक करना जरूरी देखेंगे आप। ठीक है। तो ये आ गया आपका टारगेट। अब यहाँ पर एंट्री लिया था और यहाँ पर एग्जिट लिया आपने, है ना, सब यहाँ पर, है ना। उसके बाद में देखो रिटर्न कितना मिला हमको, यहाँ पर जाइएगा, ये है प्राइस रेंज, यहाँ पर एंट्री लिए थे अपन यहाँ पर, और ये है आपका रिटर्न। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 40% रिटर्न मिला हमको। 40% कुछ महीनों में, है ना। एक हफ्ता का कैंडल है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 2.5 महीने में 40% रिटर्न मिल रहा है आपको। कितनी जबरदस्त बात है ना। इज इट वंडरफुल? टाइप करिए वंडरफुल, है ना। क्यों? क्योंकि बैंक आपको देता है 3% रिटर्न, वो भी एनुअली, पूरे साल भर का। आप यहाँ पर 2.5 महीने में ही 40% कमा रहे हो, है कि नहीं। अमेजिंग टेक्निक, है ना। क्या करना है आपको? बाय करना है, सेल करना है ना। अपने टारगेट का इंतजार करना है, या तो स्टॉप लॉस का इंतजार करना है। तो 40% का रिटर्न मिल जाता है अपने को। ठीक है। तो देखो, थोड़ा कैलकुलेशन बताता हूँ मैं। 40% रिटर्न दिखा आपको, है ना, है ना। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सपोज 1 लाख रुपए। कितना? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब रिटर्न कितना मिला आपको? रिटर्न मिला है 40%। रिटर्न 40%। ठीक है। अब 1 लाख का 40% कितना होगा, है ना, इक्वल टू दिस इंटू 40%। 40% मतलब इंटू 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो 40,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिला 2.5 महीने में। इजंट इट अमेजिंग? आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ठीक है। तो इस तरह का कमाल हो सकता है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अपन। कोलगेट पॉमेलिव, है ना, कोलगेट कंपनी मालूम ही होंगे आपको। ठीक है। उसको देखते, वीकली पे ही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये देखिए, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा था अपना, है ना। मैग्नेट ऑन है, इसको क्लिक किया अपन ने, इसको क्लिक किया। दूसरा पॉइंट ये है, और ये वाला है। ठीक है। अब देखो हमको एंट्री कहाँ मिलती है, ट्रेड कहाँ मिलता है, देखेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते, ऊपर जा रहा है अभी, है ना। देखिए वहां से ट्रेन लाइन से पलटी मार दिया। ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, दिख रहा है। फिर नीचे जाने लग गया, फिर नीचे जाने लग गया, है ना। फिर देखो नीचे नीचे नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया, राइट। फिर देखो, आने दो, पेशेंस रखना पड़ेगा हमको, है ना। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर फिर से ये दे दिया था, है ना। अभी हमको ट्रेन लाइन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चले गए। ठीक है। अब देखो जी, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, है ना। उसके ऊपर चले जाता तो फिर बाद में अपने कोई काम का नहीं रहता है, बाद में देख सकते थे अगर वापस आता तो, है ना। लेकिन वापस आ रहा है, ये, है ना। आने दो, आने दो, ट्रेन लाइन तक के आने दो, आ गया।
ट्रेन लाइन को पूरा टच कर दिया नीचे साइड की, राइट। अब यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये अपना ये था, ठीक है। अब देखो, थोड़ा नीचे करते हैं, आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये है अपना अप्रोक्सीमेटली टारगेट, ऐसा लगा देते हैं, है ना। ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रेन लाइन भी ऊपर जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा ऊपर लगा रहे हैं। उसके बाद में स्टॉप लॉस अपना क्या है, इस कैंडल का लो रहेगा, है ना। ये कौन से कलर का है, रेड कलर का, ठीक है। अब यहां पर एंट्री लिया अपन ने। अब देखना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है ना। कौन सा वाला है उसका टूल, यहां से ये लॉन्ग पोजीशन वाला, है ना। अब इसको बंद करना पड़ेगा। अब इसको यहां से, ये देखिए, है ना, इसका ये कैंडल का क्लोज जहां पर हुआ वहां से पोजीशन लेना है अपने को, ये ठीक है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं अपन, ऐसे। टारगेट है अपना यहां तक के, ठीक है। स्टॉप लॉस है अपना कहां तक के, यहां तक के। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो कितना है, 3.236, मतलब 3 के ऊपर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना। रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड बड़ा है, मतलब हम यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूं और आगे देखते हैं कैसे चल रहा है अपना स्टॉक। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा टाइम पास कर रहा है, बड़ा कैंडल दिया है थोड़ा सा, है ना, और भी बड़ा कैंडल दिया, ठीक है। तो अपना स्टैंडिंग स्टॉप लॉस हम बढ़ा देंगे, क्योंकि बड़ा कैंडल आ गया ना भाई, यहाँ पर जितना प्रॉफिट आया उसको ये कर लेंगे ना, उसको क्यों जाने देंगे हम, है ना। उसके बाद में देखिए और ऊपर जाने लग गया, और ऊपर जाने लग गया। अब और भी बड़ा कैंडल आ गया, इजंट इट, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दे दिया टारगेट, हमारा ट्रेन लाइन को टच हो गया, है ना। टच हो गया, आपको यहाँ पर पता चला, है ना, ठीक है। आप देखते रहना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली अपना अलर्ट लगा दो कि यहाँ तक के आएगा तो ये हो जाएगा, आपको अलर्ट आ जाएगा तो आप ये कर सकते हो, है ना। अब सपोज यहाँ पर आपने बुक कर लिया, तो देखिए रिटर्न कितना मिला। रिटर्न के लिए कौन सा, प्राइस वाला, यहाँ पर एंट्री लिया था अपन, यहाँ पर, और यहाँ पर ये एग्जिट लिया, 22% रिटर्न, है ना। अब 1 लाख का 22% रिटर्न मतलब कितना, 22,000 रुपए, ठीक है। और कितने महीने में, लगभग 2 ढाई महीने में, ठीक है। तो इजंट इट अमेजिंग, ठीक है। तो ये सब कमाल की चीज है ना। ये ट्रेन लाइन का कमाल है। ट्रेन लाइन बता रहा है कि आपको स्टॉक आपका किधर जा सकता है, ये है प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग, दिस इज, ये है ना। स्टॉप लग जाएंगे तो निकल जाएंगे, और जाएंगे तो कितना जाएंगे, 1:3 है हमारा, है ना। सेफ साइड में रहेंगे हम। तो इस हिसाब से हमको देखना है और ट्रेड लेना है, राइट। ओके, ओके। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक बता दिया हूँ मैंने, और ट्रेड कैसे लेते हैं उसका क्या प्रोसीजर रहता है वो भी बता दिया, और कैसे आपको परसेंटेज रिटर्न मिलता है ना। दो 2 ढाई महीने में 40,000 रुपये मिल जाए, या तो 2 ढाई महीने में 20-25 हजार रुपये मिल जाए, क्या ये कमाल की चीज नहीं है ना। कितना अच्छा टेक्निक है ये, राइट। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिए गूगल रिव्यू पे, है ना, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छा टेक्निक सिखाया, है ना। ऐसा बोला जाता है कि अगर घर पे कोई आता है तो उसको खाना दे देते हैं हम, है ना, तो दान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर किसी को स्किल दे दे और वो जिंदगी भर उसके काम में आए, तो उससे बड़ा दान क्या हो सकता है ना। उसी मिशन के लिए काम कर रहा हूं मैं। तो
आप जो गूगल रेटिंग दोगे, है ना, रिव्यू दोगे, वो बाकी लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करने में काम में आएगा। वहां से फिर देख के ही वो लोग मोटिवेट होंगे और हमसे जुड़ेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप अच्छा गूगल रिव्यू दीजिए मुझे, है ना। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। इतना तो कर सकते हैं हम, है ना। जब तक कि आप किसी को नहीं दोगे तो आपको कैसे मिलेगा भाई, है ना। गूगल रिव्यू देने में क्या लगता है आपको, है ना, कुछ पैसा नहीं लगता है। इतना अच्छा टेक्निक सीखने को मिला। आपको सिर्फ 2-3 लाइन में मेरे बारे में लिखना है, मेरे कोचिंग स्टाइल के बारे में लिखना है, मेरे मिशन के बारे में लिखना है। बस उतना कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। इसके बाद में एक और मोस्ट बोनस क्लास भी दूंगा आपको, है ना। तो ये सब कुछ है। ओके, जाइए प्लीज, 2 मिनट 5 मिनट सोचिए और गूगल रिव्यूज दीजिए प्लीज। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बोनस क्लास बताऊंगा आपको, है ना, मनी मैनेजमेंट रूल कैसे हो और प्रोफेशनल वर्किंग से आप और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज प्रोफेसर दिनेश बी देशमुख signing off. Thank you very much for listening and for your Google review in advance.